कहानी खत्म कर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब सच सच बता, इस पूरी कहानी में पाप का भागी कौन है? वो दोस्त जिसने ये साजिश रची, वो राजकुमार जिसने पत्नी को धोखा दिया, वो पद्मावती जिसने जहर दिया, या वो राजा कर्णोत्पल जिसने पद्मावती को देश से निकाल दिया? याद रखना राजन, अगर जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से जवाब दिया, हे बेताल, इस कहानी में असली पापी केवल राजा कर्णोत्पल है। वो कैसे? बेताल ने पूछा। विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, दोस्त ने जो किया अपने स्वामी राजकुमार की जान बचाने के लिए किया। राजकुमार ने दोस्त के कहने पर अपनी जान बचाने के लिए किया। पद्मावती ने जो जहर दिया वह अपने प्यार को सुरक्षित रखने के लिए दिया। ये तीनों अपने स्वार्थ या डर की वजह से मजबूर थे, लेकिन राजा कर्णोत्पल का धर्म था न्याय करना। एक राजा का काम होता है जासूसों से पूरी सच्चाई पता करना। उसने बिना पूरी जांच किए, बिना नीति शास्त्र का विचार किए, केवल एक साधु के कहने पर अपनी प्रजा, जिसे वह बेटी समान मानता था, को इतना भयानक दंड दे दिया। उसने राजा होने का फर्ज नहीं निभाया, इसलिए वही सबसे बड़ा पापी है। राजा का यह सटीक और न्यायपूर्ण उत्तर सुनकर बेताल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, साधु राजन, साधु, तुम्हारा न्याय बिल्कुल सत्य है। जिस राजा के पास सत्य और असत्य परखने की दृष्टि न हो और जो बिना विचारे दंड दे, वह राजा कहलाने योग्य नहीं। कर्णोत्पल ही असली अपराधी था। लेकिन जैसे ही राजा के मुंह से यह उत्तर निकला, उनकी चुप्पी की शर्त टूट गई। शर्त के अनुसार बेताल जोर से ठहाका मारकर हंसा और पलक झपकते ही राजा विक्रमादित्य की गर्दन से छूटकर अंधेरे आकाश में उड़ गया और वापस शमशान में उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य तनिक भी निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ वापस उस हठी बेताल को लाने के लिए शमशान की ओर चल पड़े। इस तरह बेताल पच्चीसी की पहली कहानी का अंत हुआ। राजा की बुद्धिमानी ने पहेली तो सुलझा दी, लेकिन बेताल अपनी शर्त पर कायम रहा और वापस पेड़ पर जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य का संघर्ष जारी है।